35 टुकड़ों में लाश को काटा गया। 35 टुकड़ों में लाश को काटा गया। और आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी है और ये कहानी आपके दिलों को झकझोर देने वाली। नमस्कार, मैं ऋषि CEO फैक्टअप फाउंडेशन से आप सभी के बीच। ये कहानी दिल्ली की है और ये कहानी आपके दिलों को झकझोर देने वाली कहानी है। तो ये कहानी जहाँ उस दिल्ली की है जहाँ पे 2 करोड़ लोग रहते हैं और उस 2 करोड़ लोगों की सिर्फ सुरक्षाकर्मी, हमारे जो 90,000 सुरक्षाकर्मी जो पुलिस वाले होते हैं वो हमारी मदद करते हैं और हमारी सुरक्षा उन पे डिपेंड होती है। तो ये आफ्ताब और श्रद्धा, आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी है और कहानी कुछ इस प्रकार है कि सच में दिल को झकझोर देने वाली है। और दिल्ली में ये उस आफ्ताब और श्रद्धा की कहानी है जो सबके धड़कनों को 2 मिनट के लिए रोक सकती है। तो आफ्ताब और श्रद्धा महाराष्ट्र के पालघर के जो रहने वाले थे और वहीं पे वो रहते थे। और पालघर में आफ्ताब और श्रद्धा दोनों एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते थे और उसी मल्टीनेशनल कंपनी जो कॉल सेंटर वाली जो मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसमें काम करते थे। और काम करने के दौरान उनके बीच प्यार हो गया और उस प्यार के दरमियान श्रद्धा और आफ्ताब दोनों अपने फैमिली से शादी का प्रस्ताव रखे। फैमिली वाले माँ बाप नहीं माने उस प्रस्ताव को और इस बीच श्रद्धा और आफ्ताब फिर से दिल्ली वापस आ गए क्योंकि वो मल्टीनेशनल कंपनी महाराष्ट्र में काम करते थे और उनके मम्मी पापा नहीं माने, लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि हम एक दूसरे का साथ ना छोड़ें और इस प्रकार से वो दिल्ली में आ गए और दिल्ली में मेहरौली में रहने लगे। तो फिर सिर्फ रहने की प्रक्रिया नहीं चलती है और आपको बता देना चाहते हैं कि श्रद्धा और आफ्ताब दोनों लिविंग रिलेशन में रहते थे और शादीशुदा की जिंदगी जीते थे। और इस प्रकार रहते थे क्योंकि एक फ्लैट में आके उन्होंने फ्लैट लिया और फ्लैट में रहने लगे। फिर क्या हुआ, आफ्ताब और श्रद्धा कि मम्मी पापा नहीं जानते थे कि वो इस प्रकार रहते थे, लेकिन श्रद्धा क्या करती थी कि हमेशा फेसबुक पे फोटो अपलोड करती थी और इस प्रकार से मम्मी पापा को पता चलता था कि श्रद्धा कहाँ रह रही है, किस प्रकार रह रही है। माँ बाप होते हैं और माँ बाप की अहम भूमिका होती है ज़िंदगी में। तो जब श्रद्धा फोटो अपलोड करती थी तो इस प्रकार मम्मी पापा जान जाते थे। और इसी दरमियान 2-3 दिन हो गया, श्रद्धा एक भी फोटो अपलोड नहीं की। उसके बाद 4 दिन 5 दिन 18 मई को श्रद्धा अपनी लास्ट फोटो डाली और उस 18 मई के बाद कोई भी फोटो नहीं डाला। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन इसी प्रकार दिन बीतते बीतते 5 महीने बीत गए। और फिर मम्मी पापा होते हैं और मम्मी पापा को आभास हो गया कि पता नहीं किस प्रकार मेरी बेटी रह रही है। फिर वहीं मेहरौली में श्रद्धा के फादर गए और इस प्रकार की जानकारी कुछ उनको लगा कि शायद उनको लगा कि हाँ श्रद्धा के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि आफ्ताब पे एलिगेशन तो लगेगा ही क्योंकि आफ्ताब के साथ रहती थी। और उन्होंने पुलिस को केस दायर किया और पुलिस उसके बाद आफ्ताब को पकड़ी। लेकिन कहानी कुछ सिर्फ यहीं तक नहीं रहती है। आफ्ताब के पकड़ने के बाद कुछ ऐसे एविडेंस सामने आते हैं जो सच में झकझोर देने वाले एविडेंस थे। पुलिस आफ्ताब को पकड़ी और उसके बाद आफ्ताब ने बताया कि हमारे बीच हमेशा तू में होता था और मैंने उसको गला दबा के मार दिया। अक्सर हम लोग देखते हैं कि लिविंग रिलेशन में रहने वाले ऐसे करते रहते हैं अधिकांश, और मम्मी पापा या समाज को छोड़ के वो उसके साथ चले जाते हैं। ऐसा देखिए, कोई भी चुनाव मम्मी पापा, थोड़ा टॉपिक से हट के बात करते हैं, कोई भी चुनाव अगर मम्मी पापा करते हैं तो शायद जरूरी नहीं है कि वो चुनाव गलत होता है, क्योंकि माँ बाप हमें हर तरह से जानते हैं, हर तरह से समझ सकते हैं, हर तरह से सोच सकते हैं। चलिए फिर अपने टॉपिक पे आते हैं। उसके बाद क्या हुआ, आफ्ताब को पुलिस पकड़ी और पुलिस को कुछ इस प्रकार से एविडेंस सामने आया कि आफ्ताब ने बताया
कि मैंने मई के ही घटना के दरमियान ऐसा कुछ हुआ। उस रात मैंने उसका गला, श्रद्धा का गला दबाकर मार दिया और मारने के बाद मुझे कुछ नहीं दिखा कि मैं किस प्रकार से श्रद्धा की लाश को हटाऊं। उसके बाद देखिए 35 टुकड़ों में लाश को काटा गया, 35 टुकड़ों में लाश को काटा गया। और फिर आफ्ताब ने एक 135 लीटर वाला फ्रिज लिया और उसके बाद धीरे धीरे करके, क्योंकि वो जानता था कि अगर लाश इस प्रकार से सड़ जाएगा तो लाश में बदबू होगी और लोग मुझे जान जाएंगे। और फिर 35 टुकड़े लाश को किया और लाश को फ्रिज में रख दिया। और धीरे धीरे कभी हाथ का टुकड़ा, कभी आँख, कभी माथा का टुकड़ा, कभी पेट, इस प्रकार से वो डेली ले जाके जंगल में, मेहरौली के जंगल में फेंकता था। और आपको ये भी बता देना चाहते हैं कि वो कभी सुबह शाम में नहीं ले जाता था, रात में 2 बजे के करीब में वो लेके जाता था और फेंकता था। यह कहानी हमें यह सीख दिलाती है कि कभी भी जो चुनाव मम्मी पापा करते हैं वो चुनाव सही ही होता है। और आप कभी भी वैसे रिलेशन, टॉक्सिक रिलेशन में रहना पसंद मत कीजिए जिस रिलेशन आपको बर्बाद कर दे, आपकी कश्ती, आपकी हस्ती सबको मिटा दे। और इस प्रकार से ऐसे घटनाएं आते रहती हैं और शायद इस घटनाओं से आपको सीखना चाहिए, हमको सीखना चाहिए, बहुत सारे लोगों को सीखना चाहिए। इसी प्रकार से हम बहुत सारी कहानी और समाज के लिए कुछ जागरूकता के दौर पे हम लेते आएंगे। नमस्कार, मैं ऋषि CEO फेक्टवे फाउंडेशन से। जय हिंद, जय भारत।